अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान आसिफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। मेरी अक्ल में जो आपको इमारत नज़र आ रही है पंजाब असम्बली है। इसके ऐवान में हमारे अवाम जो है अपने मुंतखब नुमाइंदों को भेजते हैं। वो इसलिए कि ये मुंतखब नुमाइंदे उनके मसाइल की बात करेंगे, उनकी फ़लाह बहबूद की बात करेंगे, उनकी तरक्की की बात करेंगे। लेकिन हमेशा ये ऐवान जो है अपनी इस बुनियादी ज़िम्मेदारी की अदायगी में उस तरह से अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर सका जैसे कि अवाम की तवक्का करती है। इसीलिए अवाम जो है उनका जो एतमाद है या उनकी शिकायत जो हैं इस ऐवान के साथ बढ़ती जाती हैं। एक जानब पंजाब के अवाम जो हैं वो शदीद महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं। हर चीज़ जो है वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। तो उन्हीं हालात में कुछ अर्सा कबल पंजाब असम्बली के इसी ऐवान में जो है पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में खातर खा इजाफ़ा किया गया। ये तमाम अरकान असम्बली वो असम्बली अरकान हैं जो कि माली लिहाज से काफ़ी खुशहाल हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी तनख्वाहों में नुमाया इजाफ़ा भी हुआ। अब इन्हीं अरकान असम्बली की जानब से एक मुतालबा जो है वो सामने आया है, जो कि महकमा दाखिला पंजाब के पास भेजा गया है। वो ये है कि इन अरकान असम्बली को एजाज़ी असला लाइसेंस जारी किए जाएँ। एजाज़ी असला लाइसेंस का मतलब ये होता है जिसे कि मुख्तलिफ़ ज़बान में जो है वो ग्रेटिस लाइसेंस भी कहा जाता है। उस एजाज़ी लाइसेंस के तहत जिसको ये जारी किया जाता है उसको लाइसेंस बनवाते वक्त भी किसी किस्म की सरकारी फ़ीस अदा नहीं करना होती, जबकि ताहयात उस लाइसेंस की फ़ीस जो होती है वो माफ़ होती है। यानी कि जब तक कि उस बंदे की ज़िंदगी है उसको किसी किस्म की तजदीदी फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। एक जानब तो ये अरकान असम्बली का ये है कि हमें एजाज़ी लाइसेंस दिया जाए, तो दूसरी जानब पंजाब की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 साल से पंजाब में आम आदमी के लिए असला लाइसेंस के इजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, नए असला लाइसेंस के इजरा पर। हर रुकन पंजाब असम्बली को जो है 2 एजाज़ी असला लाइसेंस दिए जाएँ, ठीक है, जिसकी ताहयात फ़ीस माफ़ी होगी। तो इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब जो है वो इस तजवीज़ पे काम भी कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई अरकान पंजाब असम्बली को ग्रेटेस्ट लाइसेंस एजाज़ी लाइसेंस जारी होने चाहिए जैसे कौमी असम्बली में भी होते हैं? बिल्कुल जी, होने चाहिए। इसकी डिमांड भी काफ़ी है, बल्कि मैं तो कहूँगा 2 नहीं, इससे ज़्यादा होने चाहिए जी। तो ये बहुत ज़रूरी है अपनी हिफाजत के लिए, तो असला लाइसेंसेस का इजरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जितने भी असम्बली के अरकान हैं उनके पास लाइसेंसेस होंगे, सिवाय मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। बट लाइसेंस होने चाहिए। अगर लाइसेंसिंग के ऐसे गैर कानूनी असला किसी के पास नहीं होना चाहिए, लाइसेंसेस होने चाहिए और पंजाब असम्बली के मेंबरान के पास भी होने चाहिए। बिल्कुल। पूरी दुनिया जानती है कि मैंडेट किसके पास है, हुकूमतें किसके पास हैं। तो इसलिए मेरी आपके तवज्जो से इस हुकूमत से और जो लोग मैटर करते हैं, जो अदारे मैटर करते हैं, उनसे गुजारिश है, अदलिया हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, कि खुदारा अब भी होश के नौखन लें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक मोड में गुजर रहा है और दहशत गर्दी बढ़ रही है। तो जहाँ तक हमारे असला लाइसेंस का तल्लक है, ये हमें मिलने चाहिए, क्योंकि आवाम में अब जिस तरह लहर चल रही है, हम ये नहीं मारे कि हमें को फ्री दिया जाए, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिया जाए। और जिस तरह आप ताजर्स को देते हैं, इस तरह हमें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें लाइसेंस मिले। आप बतौर रुकन पंजाब असम्बली समझते हैं कि अरकान पंजाब असम्बली को भी असला लाइसेंस जो है आज़ादी जारी होने चाहिए जैसे कौमी असम्बली में भी होते हैं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई ज़रूरत है। तो वैसे ये शौकिया तौर पर लेना चाहते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। इस हवाले से जब हमने अरकान पंजाब असम्बली से उससे बात की है तो सबका ये कहना है कि जी हाँ, अमन व अमान की सूरत हाल जो है जिस तरह की पेश आ रही है हर तरफ, ऐसे में अरकान असम्बली को एजाज़ी लाइसेंस दिए जाने चाहिए। पंजाब असम्बली के इन अरकान के जो मुतालबे के ऊपर महकमा दाखिला पंजाब के हुकाम ने अभी तक जो है एक तरह का इनकार ही कर रखा है और किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई गई है। बहुत से अरकान पंजाब असम्बली जो हैं उन्होंने ईवान में भी बात की है और उन्होंने महकमा दाखिला पंजाब के हुकाम से भी मुलाकात करके ये बात मुतालबा पेश किया है। ताहम महकमा दाखिला पंजाब के ज़िम्मेदार ज़राए ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में पंजाब काबीना इसकी इजाज़त नहीं देती, हम अरकान असम्बली को एजाज़ी लाइसेंस जारी नहीं कर सकते। यानी कि दूसरे अल्फाज में साढ़े वालों इनकार ही समझो। तो ये सूरत हाल है। आम आदमी ये पूछता है कि अगर
अरकान पंजाब असम्बली को भी असली लाइसेंस की ज़रूरत है, तो फिर आम आदमी को उससे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके पास ये बॉडी गार्ड्स नहीं हैं, जिसके पास पुलिस की फ़ोर्स नहीं है हिफाजत के लिए। असला लाइसेंस के हवाले से आम आदमी की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वही तजावीज़ जो है महकमा दाखिला में तैयार की जा रही हैं कि नए रूल्स जो हैं उनको तरमीम की जाए, असला लाइसेंस की पाबंदी ख़त्म की जाए, तादाद पर पाबंदी ख़त्म की जाए। लेकिन आम आदमी को अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए या शिकार के शौक़ के लिए या कमर्शियल इदारों को अपनी हिफाजत के लिए असला लाइसेंस पर पाबंदी और लाइसेंस फ़ीसों में जो होशरुबा इजाफ़ा है उससे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर असला डीलर और असला डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन फरहान अनवर साहब। हम उनसे बात करते हैं कि ये सारी सूरत हाल क्या है। फरहान साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में काफ़ी अरसे से असला लाइसेंस जो हैं वो बंद हैं और आम आदमी के लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे, फ़ीसों में भी इजाफ़ा हो चुका है। ये आम आदमी से किस हद तक मुतासर हो रहा है? क्योंकि आपके पास तो लोग आते होंगे ना लाइसेंस के लिए। जी, आम आदमी, इंस्टीट्यूशंस, ये सब इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। स्कूलों के लिए अभी मेरे पास कल परसों एक क्लास स्कूल आया है और उनको भी वेपन्स की ज़रूरत थी। वो कह रहे थे कि लाइसेंस बंद है, हम क्या करें। जो हमारी नई ब्रांचेस खुल रही हैं उनके लिए हमें ज़रूरत है लाइसेंसेस के लिए, और ज़ाहिरी बात है कि बच्चे तो सबके हैं। और सानिया जो पिशावर में APS स्कूल का हुआ है, उसके बाद तो स्कूलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिक्योरिटी की, स्कूलों को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को। आम आदमी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आम आदमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लाहौर के इर्द गिर्द देखें हाउसिंग सोसाइटीज़ किस तरह हैं, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है। लोगों के घरों में उनकी बेटियों के जहेज़ पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो रात को रहमो करम पे होते हैं इन मुजरमों के, क्योंकि पुलिस की तादाद इतनी है नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर को वो कंट्रोल कर सकें। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि कम से कम अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनके पास कुछ हो। कोई भी बंदा जो है लाइसेंस याफ्ता वेपन जुर्म की नीयत से नहीं लेता। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो आपको कहीं भी ये नहीं नज़र आएगा कि जो कोई जुर्म है वो लाइसेंस याफ्ता असले से हुआ है। तो इस वक्त पंजाब में गुज़श्ता 2 साल से असला लाइसेंसों के इजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। महकमा दाखिला पंजाब जो है उसके सेक्रेटरी नूर मिंगल जो हैं वो काफ़ी अरसे से असला लाइसेंसों के हवाले से मुस्बत तब्दीलियों के लिए कोशां हैं, बहुत सी काविशें कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने जो आम रूल्स, पंजाब आम रूल्स 2023 हैं, उसमें काफ़ी सारी तरमीम करने के ऊपर जो है वर्किंग की हुई है। मुख्तलिफ इजलास भी किए हैं, स्टेक होल्डर से भी बात की है और उनको भी इस बात का इदराक है कि पंजाब में असला लाइसेंस के अजरा के ऊपर पाबंदी से मसाइल बढ़ रहे हैं। बिलखसूस जब नया असला लाइसेंस जारी नहीं होगा तो लामहाला जो आम आदमी है वो नाजायज़ असला ख़रीदेगा, उसे अपने पास रखेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस बात पे सभी मुतफ़िक हैं, खा वो सरकारी हुकाम हो, खा वो असला डीलर्स हों या आम आदमी हो, कि कभी भी जराइम की वारदात में, चोरी डकैती, राहज़नी में कभी भी लाइसेंस याफ्ता असला जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। महकमा दाखिला पंजाब जो है उसकी जो तजावीज़ तैयार की जा रही हैं उसमें से बुनियादी तजवीज़ ये भी है कि 2023 में असला लाइसेंस की फ़ीसों में जो होशरुबा इजाफ़ा किया गया था उसको नुमायाँ कमी की जाए ताकि आम आदमी जो है बआसानी जो है उस लाइसेंस बना सके। और एक तजवीज़ ये भी दी जा रही है कि इस वक्त पंजाब में ये पाबंदी आयद है कि कोई फ़र्द 5 से ज़्यादा असला लाइसेंस जो है वो नहीं बनवा सकता। लेकिन बहुत से ऐसे हज़रात हैं या बहुत से लोग हैं जो शिकार के शौक़ के लिए या अपनी हिफाजत के लिए वो 5 से ज़्यादा असला जो है अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये तजवीज़ तैयार की जा रही है कि असला लाइसेंस की जो तादाद है 5, इसकी पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया जाए। हमने इस जो अरकान असम्बली के मौजू के ऊपर और आम रूल्स की तब्दीली के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब के इंतहाई ज़िम्मेदार हुकाम से बात की है। उनका ये कहना है कि जो जहाँ तक अरकान पंजाब असम्बली के मुतालबे की बात है तो उनका मुतालबा हम तक पहुँचा ज़रूर है, मगर हमने इस पर किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करवाई है और ना ही हम करवा सकते हैं, और ना ही ताहाल ऐसी तजवीज़ बाकायदा तौर पर कागज़ों में कहीं पर हम तहरीर कर रहे हैं जो हुकूमत को भेजने के लिए। ये मामला जो है ये पहले हुकूमत के साथ तय किया जाएगा, उन्हें ज़बानी बताया जाएगा। अगर हुकूमत ने रज़ामंदी ज़ाहिर की तो इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट में काम शुरू किया जाएगा। तो दूसरी जानब जो आम रूल्स में तब्दीली की बात है उसके हवाले से संजीदा कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, बहुत सी तजावीज़ तैयार की जा रही हैं, महकमा दाखिला के अंदर इस हवाले से मुशावरत जारी है, लेकिन ताहाल अभी तक जो है इन रूल्स के ऊपर हुकूमत की जानब से कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया है। अवाम का ये कहना है
کہ جب عوام جو ہے اس نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے. ہماری جو پولیس ہے وہ نہ تو اس کی تعداد میں اتنی زیادہ ہے اور نہ ہی اس کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر گلی محلے میں جو ہے وہ عام آدمی کی حفاظت کر سکے. آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ بینکوں سے کیش لے کر جانے والوں کے ساتھ واردات ہو رہی ہے. عید کی آمد قریب ہے, راہ زنی کی وارداتیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم جو ایک طرح سے بے قابو ہوا ہے. تو ایسے میں عام آدمی کو اپنے ذاتی دفاع کے لیے, ذاتی حفاظت کے لیے ایک قانونی طریقے سے اسلحہ لائسنس جو ہے اس کے پاس ہونا ضروری ہے, تاکہ اس پر اپنا ہتھیار رکھ کر اپنی حفاظت کر سکے دہشت گردوں سے, چوروں ڈکیتوں سے. تو امید کی جانی چاہیے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ عوام کے اس اہم ترین مسئلے کے اوپر جو ہے وہ غور کرے گی. جب آپ ایک جائز طریقے سے لائسنس کے اصول کو آپ جو ہے بند کرتے ہیں تو ناجائز اسلحے کا جو فروغ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو توقع کی جانی چاہیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے وہ نہ صرف اپنے اراکین پنجاب اسمبلی کی آواز کو سنیں گی, اس سے پہلے وہ عام آدمی کی آواز کو سنتے ہوئے اس حوالے سے اہم فیصلے کریں گی.